नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही खूबसूरत हिंदू प्रार्थना के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। पता है, ये प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से अंदरूनी सुकून और ताकत हासिल करने का एक पावरफुल गाइड है। तो चलिए साथ मिलकर इसकी परतों को खोलते हैं। और प्रार्थना की शुरुआत होती है इन कमाल के शब्दों से। जरा सोचिए, ये एक ऐसी डिवाइन पावर की बात हो रही है जो मजबूर नहीं करती, बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। और ये अट्रैक्शन कैसा है? ये प्यार का है, गाइडेंस का है। इसमें कोई दबाव या डर नहीं है। और यही एक लाइन इस प्रार्थना की पूरी भावना को, इसके पूरे एसेंस को सेट कर देती है। अब ये जो खूबसूरत तस्वीर है ना, इसे आप इस प्रार्थना का सार समझिए, एक रोड मैप की तरह। यही हमें रास्ता दिखाएगी कि कैसे इस प्रार्थना के अलग अलग हिस्से, ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा से लेकर बैलेंस के आशीर्वाद तक, ये सब मिलकर एक मुकम्मल और बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी बनाते हैं। तो बस हम इसी रोड मैप को फॉलो करने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इस प्रार्थना का मकसद क्या है? असल में ये हमारे अपनों के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए एक बहुत गहरी इच्छा है। उनके लिए जो लाइफ में एक बैलेंस, एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उनके लिए मांगा क्या जा रहा है। तो देखिए, ये प्रार्थना 3 बेसिक क्वालिटीज की बात करती है। सबसे पहले स्पष्टता यानी क्लैरिटी, ताकि मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, सब कुछ साफ हो। दूसरा है संतुलन, बैलेंस, ताकि लाइफ के जो भी उतार चढ़ाव हैं उनमें एक ठहराव बना रहे। और तीसरा और सबसे जरूरी, आत्मबल, मतलब खुद की इनर स्ट्रेंथ, जो किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए चाहिए ही चाहिए। चलिए अब इस प्रार्थना के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, उस हिस्से में जहां इसका सबसे गहरा ज्ञान, इसकी डीपेस्ट विजडम छिपी हुई है। यहाँ ना कुछ बहुत ही कमाल की जोड़ियां बनाई गई हैं, और ये जोड़ियां हमें दिखाएंगी कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन और बैलेंस, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्रार्थना ये नहीं कह रही कि इच्छाओं को खत्म कर दो या दबा दो। नहीं, वो कह रही है कि उन्हें कोमल कर दो, सॉफ्टन कर दो। और फिर सवाल आता है कि बैलेंस कैसे आएगा? तो जवाब है विल पावर को विजडम यानी विवेक के साथ जोड़कर। मतलब हमारी जो एम्बिशन है, जो बेगाम हो सकती है, उसे एक सही और क्रिएटिव डायरेक्शन देना। अब देखिए, प्रार्थना इस बात को समझती है कि डिसिप्लिन यानी अनुशासन कभी कभी बहुत ड्राई, बहुत कठोर हो सकता है। इसीलिए उसमें थोड़ी मिठास घोलने की बात कही गई है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो लिमिटलेस एनर्जी है, उसे संयम या मॉडरेशन के साथ बैलेंस करने का आशीर्वाद मांगा गया है। क्यों? ताकि वो ताकत डिस्ट्रक्टिव ना बने, बल्कि कंस्ट्रक्टिव हो। और अब हम इस प्रार्थना के मॉरल पीक पर पहुंचते हैं, इसके नैतिक शिखर पर। ये कहती है कि जब भी पावर मिले, जब भी शक्ति आए, तो वो कंपैशन यानी करुणा से जुड़ जाए। ऐसा क्यों? ताकि वो पावर तानाशाही ना बन जाए, क्योंकि असल प्रोग्रेस तो वही है जो डिग्निटी के साथ हो। बिना करुणा के पावर और प्रोग्रेस दोनों ही अधूरे हैं। तो इन सभी बैलेंसेस को समझने और साधने के बाद प्रार्थना हमें अपने फाइनल गोल की तरफ ले जाती है। और वो गोल, वो लक्ष्य हासिल होता है समर्पण से, सरेंडर के थ्रू। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि लाइफ में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, लेकिन इस प्रोसेस में अपने आप को नहीं खोना है, अपने कोर को, अपनी सोल को नहीं खोना है। यही इस प्रार्थना का अल्टीमेट गोल है। एक ऐसी जर्नी जिसमें बाहरी सक्सेस के साथ साथ इंसान अपनी अंदर की सच्चाई से भी जुड़ा रहे। तो सवाल ये है कि ये अल्टीमेट गोल हासिल होगा कैसे? जवाब इसकी आखिरी लाइन में है। मैं उन्हें आपकी छत्र छाया में छोड़ता हूं। ये ट्रस्ट, सरेंडर का सबसे बड़ा एक्ट है। ये मानना कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, और एक हायर पावर पर भरोसा करके हम अपने अपनों को बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन और गाइडेंस सौंप देते। और यहीं बिल्कुल आखिर में ये प्रार्थना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि संतुलन की इस पूरी खोज में क्या कंट्रोल छोड़ देने की हिम्मत यानी सरेंडर, क्या वही स्ट्रेंथ का अल्टीमेट फॉर्म है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस प्रार्थना के असली मतलब पर और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ एक बात और बता दें, जो मूल लेख है उसके अंत में ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए कुछ जानकारी दी गई है। संपर्क के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है 8619913366 और साथ में फ्यूचर मिरर फॉर यू का जिक्र है।